है गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.3 के सवालों को। और यहाँ पर सवाल नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ लिया था, और जो कि मतलब संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय के नियम पर आधारित सवाल था, तो उसको पढ़ लिया था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे सवाल इस प्रश्नावली में वो होंगे जो बेज प्रमेय है ना, उस पर आधारित सवाल होंगे। ठीक, तो ये सवाल नंबर 2 देखो कैसा है। ये आपका जो सवाल है ये बेज प्रमेय का है। और बेज प्रमेय होता क्या है, चलिए सबसे पहले आपको बेज प्रमेय समझा देते हैं कि बेज प्रमेय क्या होता है, फिर उसके बाद इसको हम बताते हैं कैसे आपको बेज प्रमेय के जो सवाल होते हैं, आधारित जो सवाल होते हैं, उनको कैसे लगाना। ठीक, तो चलिए सबसे पहले बेज प्रमेय समझ लेते हैं। तो देखो बेज प्रमेय क्या होता है, इसमें इस तरह के सवाल आएंगे, जैसे बता देंगे कि ये एक डिब्बा है, या फिर कुछ भी डिब्बा या कुछ भी बोल दे देंगे, थैला, डिब्बा, झोला, जो भी। ठीक, जो भी बोलना होगा। ठीक, सवाल में बोल दिया जाएगा कि इस प्रकार से एक डिब्बा है और इस तरीके से दूसरा डिब्बा है। ठीक, और इस डिब्बा में ऐसे बोल देंगे कि 5 लाल हैं, और मान लो 2 काली बता दिया, और इसमें बोल दिया कि 3 काली हैं और 5 लाल गेंदें हैं। ठीक, या फिर मान लो 6 लाल गेंदें। ठीक, इस तरीके से मतलब आपसे बोल दिया जाएगा और कहा जाएगा इन दोनों डिब्बों में से एक गेंद निकाली जाती है, मतलब एक लाल गेंद निकाली जाती है, और वो लाल गेंद मतलब पहले थैले से निकाला गया है। ये चीज़ आपसे मतलब इस तरीके से सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक, समझ लो ना। देखो सबसे पहले क्या कैसे बोला जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि इस तरीके से 2 थैला है या 2 डिब्बा है। ठीक, ऐसे मान लो कि 2 डिब्बा है और इन डिब्बों में कुछ गेंदें हैं। ठीक, और आपसे कह दिया जाएगा कि इन दोनों डिब्बे में से किसी एक डिब्बा में हाथ डालते हैं और हाथ डालकर एक गेंद निकाल लेते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि उस निकाले गए डिब्बे का जो गेंद निकाला है डिब्बे में से, उसका रंग लाल है या पीला है, जो भी हो। ठीक, इस तरीके से बोल दिया जाएगा कि उसका रंग पता है हमें, और मतलब सवाल आपसे बता देगा कि उसका रंग ये है, तो आपको प्रायिकता निकालना है कि वो जो गेंद निकाला गया है वो पहले थैले से निकाला गया है, या आपसे बोल दिया जाएगा कि वो दूसरे थैले से निकाला गया है। ठीक, मतलब या तो पहला बोलेगा या तो दूसरा बोलेगा। ठीक, तो किसी एक डिब्बे में से ऐसे बोल देगा। ठीक, इस तरीके से आपको बेज प्रमेय पर आधारित जो सवाल हैं वो आपको आएंगे। ठीक, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। देखो जैसे कि मान लो यहाँ पर एक मोटरसाइकिल से ये जा रहे हैं, दूसरा ये मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। ठीक, और ये दोनों गए, ऐसे दोनों जा रहे थे खूब तेज। ठीक, और उसके बाद जाकर यहाँ पर दोनों लड़ गए। ठीक, और यहाँ पर उनका हो गया एक्सीडेंट। अब उनके घर वाले आए तो उनके घर वालों ने कहा कि उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर देख तो लिया, मतलब हमारे आंखों के सामने एक्सीडेंट तो हुआ। अब वो कहेंगे कि आप ये बताओ कि ये कितनी स्पीड में थी, कहेंगे ना कि ये कितनी स्पीड में थी, ये बताओ। ठीक, तो इसी तरीके से ये जो होगा ना, ये जो सिचुएशन है ये आपका बेज प्रमेय हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से मतलब उल्टा पूछा जाता है। ठीक, पीछे इसीलिए इसको बेज प्रमेय को रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक, रिवर्स मतलब उल्टा जो पीछे होता है। ठीक, तो देखो ऐसे खूब स्पीड में जा रहे थे। ठीक, और उसके बाद उनसे दोनों की दुर्घटना हो गया, मतलब दोनों का एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट होने के बाद उनके घर वालों ने आकर देखा कि हाँ एक्सीडेंट मेरी आंखों के सामने चलो हो गया, तो कहेंगे कि चलो ठीक है, हमें पता है कि एक्सीडेंट हो चुका है, अब ये बताओ कि ये कितनी स्पीड में थी। एक्सीडेंट देखो यहाँ पर हो गया, अब ये पूछेंगे कितनी स्पीड में था। ठीक, तो इसलिए इसको इसमें मतलब पीछे की चीज़ें पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक, तो ये बेज प्रमेय होता है, समझ लो ना। ये समझाने के लिए आपको हम ऐसे तरीके से बता दें। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से आपसे सवाल में पूछा जाएगा बेज प्रमेय में, तो आप समझ जाएंगे ना सवाल कैसे होंगे। तो इस तरीके से एक डिब्बा दे दिया जाएगा, दूसरा डिब्बा, ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक, तो देखो ऐसे एक डिब्बा ये है, एक डिब्बा ये है, इस दोनों डिब्बे में से किसी एक डिब्बे में हाथ डालेंगे, हाथ डालकर उसमें से एक गेंद निकाल लेंगे। ठीक, और उसके बाद आपसे कहा जाएगा, सवाल आपसे बोलेगा कि वो निकाल तो लेते हैं, और आपको मतलब सवाल बता देगा कि मुझे पता है कि वो लाल गेंद है। ठीक, वो बता देगा कि मुझे पता है कि ये गेंद लाल है। अगर लाल है तो ये मतलब प्रायिकता बताओ कि वो पहली डिब्बे में से निकाला गया गेंद या दूसरी डिब्बे में से निकाला गया है, जो भी आपके सवाल में होगा उस हिसाब से लगेगा। ठीक, तो
इस तरीके से, मतलब कि इसको ये पता है कि लाल गेंद है, ठीक, और ये पूछेगा इसमें से या फिर इसमें से गेंद निकाला गया है, इसकी प्रायिकता बताओ, ठीक। उसी प्रकार से जैसे कि इसमें कहा गया है कि ये दोनों जा रहे थे मोटरसाइकिल से और ये दोनों का एक्सीडेंट हो गया, और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि हाँ हमें दिख रहा है कि हाँ यहाँ एक्सीडेंट हो गया, तो उनके घर वालों ने पूछा कि अब ये बताओ कि ये कितनी स्पीड में थे। तो कोई ना कोई उनको अनुमान लगा कर बताएगा, क्योंकि जिसने देखा भी होगा तो उसने उनके मोटरसाइकिल में जाकर तो स्पीड तो देखा नहीं कि 40 की स्पीड में थे, 60 की स्पीड, अनुमान लगा कर बताएंगे ना कि लगभग रहा होगा इस 60-65 की स्पीड में, ऐसे ही तो बताएंगे ना। तो मतलब कि वो जो संभावना लगाकर जो बताते हैं ना, वही आपका प्रायिकता हो जाता है, ठीक। तो प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना, एक संभावना को बताता है ना। तो यहाँ पर इसी तरीके से हो जाएगा, आप समझ गए ना, ये आपका बेज प्रमेय हो जाएगा, ठीक। तो चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से बेज प्रमेय में जो सवाल होते हैं वो किस तरीके से पूछते हैं, ठीक। तो चलिए अब मैं आपको सवाल बताता हूँ, जो भी आपका वैसे तो डाउट ना रह गया होगा, जो भी होगा ना तो आप सवाल लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं आप सवाल कैसे लगाते हैं। तो देखो ये है अपना पहला सवाल, ठीक। यहाँ भी लिखा है कि एक थैले में 4 सफ़ेद गेंदें हैं और 3 लाल गेंदें हैं, और एक अन्य थैला, मतलब एक दूसरा और थैला है, चलो यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक। इस तरीके से मान लिया एक थैला है और इसमें 4 सफ़ेद हैं, ठीक, W फॉर वाइट, ठीक। तो यानी कि वाइट है और उसके बाद 3 लाल गेंदें, ठीक, R फॉर रेड, ठीक। अब यहाँ पर कहा गया कि एक दूसरा थैला है इस तरीके से, और इस थैले में 3 सफ़ेद हैं और 7 लाल गेंदें हैं, ठीक। अब कहा गया है कि इन दोनों थैलों में से किसी एक को यादृच्छा चुना जाता है, मतलब कि यादृच्छा का मतलब होता है आँखें मूंद कर, ठीक, या फिर ऐसे ही, ठीक। यादृच्छा का मतलब क्या होता है, ऐसे ही, ठीक। तो यानी कि दोनों थैलों में से किसी एक थैले में, यानी किसी एक झोला में, थैला मतलब झोला, ठीक, तो किसी एक झोला में हाथ डालते हैं, ठीक। तो यानी कि इन दोनों में यादृच्छा चुना जाता है, मतलब कि इन दोनों थैलों में से किसी एक थैले में, एक साथ तो दोनों थैले में हाथ डाल देंगे नहीं, ठीक, तो किसी एक ही थैले में सबसे पहले हाथ डालेंगे ना, तो इसलिए कहा जाता है कि दोनों थैलों में से एक थैले को सबसे पहले चुना जाता है, और उस थैले में से फिर, यानी उस झोला में से फिर एक गेंद निकाली जाती है जो कि सफ़ेद है। ये देखो बता दिया ना, जो कि सफ़ेद है, जिससे मैंने बताया था कि उनके घर वालों ने क्या कहा कि एक्सीडेंट हाँ हो गया, मुझे भी दिख रहा है। अब ये बताओ कि इस बात की क्या प्रायिकता है, यानी कि इस बात की क्या संभावना है, जो मतलब पूछा ना कि एक आदमी से जो अगली बगली जो उनके मोटरसाइकिल देखे होंगे स्पीड को, तो उनसे जो पूछा ना कि अब बताओ कि वो कितनी स्पीड में थे, इसकी कितनी संभावना है कि कितनी स्पीड में रहे होंगे वो, ठीक। उसी तरीके से सवाल में पूछा जा रहा है कि इस बात की, यानी कि सफ़ेद रंग तो पता है, सवाल ने कहा कि जो कि सफ़ेद रंग है, इन्होंने सवाल ने खुद बता दिया कि जो कि गेंद जो निकाला है वो सफ़ेद रंग की है। इस बात की क्या प्रायिकता है, यानी इस बात की क्या संभावना है कि गेंद पहले थैले में से ही निकाली गई है, इसकी क्या संभावना, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इन दोनों थैलों में से किसी एक थैले में हाथ डालेंगे, उसमें से एक गेंद निकालेंगे। सवाल ने बता दिया कि हमको पता है कि वो गेंद जो है, हमने देखा कि वो गेंद लाल गेंद है, लाल रंग की है। तो अब मुझे ये बताओ कि वो थैला, क्योंकि थैला इन्होंने आँखें मूंद कर, यादृच्छा का मतलब होता है कि थैला जो इन्होंने चुना था, पहला थैला चुना था कि दूसरा थैला चुना था, कोई ना कोई थैला जो चुना है वो आँखें मूंद कर चुना है ना। यहाँ पे लिखा ना कि यादृच्छा का मतलब आँखें मूंद कर, ठीक, आँखें मूंद कर चुना है, तो उनको तो पता है नहीं ना, तो इसलिए पूछ रहा है कि अच्छा गेंद तो निकाल लिया, गेंद का तो रंग हमें पता है कि हाँ चलो सफ़ेद रंग की है। अब इस बात की क्या प्रायिकता, यानी आपसे प्रायिकता पूछ रहा है कि वो पहले थैले से निकाला गया है, इसकी कितनी संभावना है, ठीक। तो आई होप आप सवाल समझ गए होंगे। जैसे मैंने आपको कहानी बताई वैसे ही आपका सवाल पूछा जाएगा, सभी सवाल वैसे ही पूछे जाएंगे और इस तरीके से ये भी, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे आपको लगाना है। इसमें सबसे पहले आपको घटना मान लेना, ठीक, एक एक E2, ठीक, E1 E2, या इनका नाम कुछ भी आप दे सकते हो, E1 E2 के अलावा कुछ भी दे सकते हो, ठीक। देखो इनमें कैसे आपको जो घटना है वो मानना कैसे, ठीक। तो यहाँ पर देखो दो थैला है ना, तो दो थैला हैं, तो दोनों थैलों में से इसमें सबसे पहले आपको लिख देना है कि माना, यानी कि पहले थैले से गेंद निकालने की घटना, गेंद निकालने
दोनों थैलों में से, यानी कि ऐसे नहीं लिखो, पहले थैले को चुनने की घटना, ठीक, क्योंकि सबसे पहले थैला चुनना है ना, चुनने की घटना, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखो दूसरे थैले को चुनने की घटना हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले E1 आपको घटना मानना है और E2 मानना है, ठीक। इसमें सबसे पहले आपको ये मानना है कि पहले थैला को चुना गया है, फिर E2 में आपको मानना है कि दूसरे थैले को चुना गया है, ठीक, चुनना है, ठीक। क्योंकि आपको ये नहीं पता, क्योंकि आपने झोला तो आँखें मूंद के यानी कि चुना है, तो भैया अब आपने आँखें मूंद के अगर चुना है तो हो सकता है थैला 1 चुना हो, या हो सकता है थैला मतलब दूसरा थैला चुना हो, ठीक। तो इसलिए आपको E1 और E2 मान लेना, ठीक। तो यहाँ पर देखो पहले का जो हो जाएगा PE1, यानी कि E1 जो घटना है, यानी पहले थैले को चुनने की जो प्रायिकता है उसको सबसे पहले निकाल लेते हैं, ठीक। तो देखो कितने मतलब ये थैला मतलब झोला, ठीक, कितने झोला है, 2 झोला है, तो जितने कुल झोला आपको नीचे लिखना है, और जो यानी कि थैला निकालने की घटना आपसे पूछा जाए, प्रायिकता पूछा जा रहा है, मतलब वो कितने हैं, ठीक। तो दोनों थैले में से पहले थैले को चुना जा रहा है, तो पहला थैला तो एक ही है ना, तो इसलिए 1/2 हो जाएगा, ठीक। और इसी तरीके से जब आप दूसरा निकालेंगे यानी कि PE2 निकालेंगे तो ये भी उतना ही आएगा। क्यों उतना आएगा? क्योंकि देखो कुल झोला कितने हैं, 2 झोला हैं, उनमें से अगर आप दूसरा चुनोगे तो दूसरा झोला एक ही तो है, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा पहले थैले को चुनने की प्रायिकता, और ये हो जाएगा दूसरे थैले को चुनने की प्रायिकता, ठीक। अब यहाँ पर सवाल में क्या कहा गया है, देखो सवाल में यहाँ कहा गया है कि दोनों थैलों में से किसी एक थैले को चुना जाता है। चलो हम लोग यहाँ तक आप सॉल्व कर लिए, ठीक। अब इसके आगे कहा जा रहा है कि और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है, और ये गेंद क्या है, सफ़ेद रंग की है, ठीक। तो इसमें से एक गेंद निकाली जाती है और सफ़ेद रंग की है, ठीक। अब दोनों थैले को आपने चुन लिया है, ठीक, दोनों थैलों को चुन लिया है। अब दोनों थैलों को चुन लिया है, अब आपको सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता निकालना, ठीक। तो देखो यानी कि E1 क्या था, E1 था आपको पहले थैले को चुनने की घटना, तो यानी कि जो थैला है वो तो आप चुन चुके हो, तो जो घटना हो चुकी हो उस घटना को हम लोग नीचे लिखते हैं, यानी E1 घटना घट चुकी है ना, ठीक। यानी थैला को चुनने की, यानी थैला तो आपने चुन लिया कि पहला से निकालना कि दूसरा निकालना, ठीक। तो यानी कि ये घटना हो चुकी है, E1 और E2 घटना हो चुकी है, इसलिए इसको नीचे लिखेंगे। और क्या, सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता निकालना है, यानी कि जो सफ़ेद गेंद है, ठीक। तो यहाँ पर आप एक घटना मान लो A, यानी कि इसको मान लो कि सफ़ेद गेंद निकालने की घटना, ठीक, निकालने की घटना, ये हो जाएगा आपका सफ़ेद गेंद निकाले घटना, ठीक। तो ये हो जाएगा बटे में A हो जाएगा, ठीक, ऊपर हो जाएगा A। क्यों, देखो जिस चीज़ की आपको प्रायिकता निकालना हो उसको आपको ऊपर लिखना है, और जो घटना घट चुकी है उसको आपको नीचे निकालना है। तो यानी E1 क्या है, E1 है पहले थैले को चुनने की घटना। तो मान लिया कि हमने पहले घटना थी इसको, यानी कि इसको चुन ही लिया पहले से। अब इसमें से हम लोग गेंद निकालेंगे, सफ़ेद गेंद निकालने जा रहे हैं, ठीक। तो पूरे गेंद कितने हैं, 4, 3, 7 हैं, सफ़ेद गेंद कितने हैं, 4 हैं, ठीक। तो ये प्रायिकता हो जाएगा 4/7 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से इसमें हो जाएगा E2, और ये हो जाएगा, देखो E2 क्या है, E2 दूसरे थैले को चुनने की घटना है। अब इसमें से हम लोग सफ़ेद गेंद निकालेंगे, ठीक। तो सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता उसको A ऊपर लिख दिया, ठीक, क्योंकि इसको निकालने जा रहे हैं, ठीक। ये घटना अभी नहीं घटी है, ठीक, तो इसलिए इसको ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ पर कुल गेंद कितने हैं, 7, 3, 10 हैं, ठीक। और उसके बाद इसमें सफ़ेद गेंद कितने हैं, 3 है, ठीक। तो ये इसकी प्रायिकता हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आपका इतना हो गया। अब आपको जो सवाल में कहा गया है कि इस बात की प्रायिकता यानी क्या निकालना, ठीक। इस बात की क्या प्रायिकता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद पहले थैले से निकाला गया है, ठीक। गेंद, अब कहते हैं कि लाल गेंद जो निकाला गया है वो घटना घट चुकी है, ठीक। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो लाल गेंद यानी सफ़ेद गेंद, ठीक। तो सफ़ेद गेंद निकालने की जो घटना है अब ये घट चुकी है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये पहले थैले से निकाला गया है, ठीक, पहले थैले से निकाला गया है, इस चीज़ की क्या प्रायिकता है, ठीक। तो इसकी प्रायिकता बताना है, ठीक। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो इसके लिए जो सूत्र होता है PE1/A होता है, ठीक। इसके लिए देखो
यहाँ पर PE है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको PE लिख देना, ठीक, PE1 लिख देना, ठीक, और उसके बाद इनटू में, और यहाँ पर आपको P लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर देखो ये E है ना, तो यहाँ पर आपको ट्रिक बता रहे हैं ऐसे याद करने के, ठीक। तो यहाँ पर A बटे में E1 हो जाएगा, ठीक, और बटे में देखो इससे ये तिर्यक मैच करना चाहिए, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, और नीचे होता है PE1, ये सूत्र है आपको याद रखना, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा PA बटे में E1 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस लगाना है, और उसके बाद यहाँ पर PE2 और इनटू में PA बटे में E2 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अगर यहाँ पर E2 हो तो यहाँ पर E2 कर देना, यहाँ पर E2 कर देना, ठीक, बाकी नीचे सेम ही रहेगा सब में, ठीक। तो अब देखो इन सब का मान आपको पता हो गया, ठीक, इसका भी मान पता है, इसका भी मान पता है, इसका भी मान पता है, इसका मान, इसका, सबका मान पता है, सब आप यहाँ पर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PE1 हो जाएगा बटे में A हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये कितना है आपका 1/2 है, ठीक, 1/2 लिख दो, इनटू में यहाँ पर ये कितना है PA बटे में E1, तो PA बटे में E1 ये है 4/7, ठीक, और उसके बाद बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा 4/7 प्लस में PE2 भी आपका 1/2 है, और इनटू में PA बटे में E2 ये भी आपका कितना है 3/10 है, ठीक। तो 3/10 इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 × 4 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक, और ये भी हो जाएगा 4/14 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा, और बटे में 10 दूना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पर हर बराबर कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/14 हो जाएगा, और बटे में, और इसको तिर्यक यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 20 चौको 80 हो जाएगा, और प्लस में इसको यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 3 42 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14 28 280 हो जाएगा, ठीक। और इसको करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4/14 हो जाएगा, और बटे में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा, ठीक, और बटे में 280 हो जाएगा, और अब ये बटा के नीचे बटा इसलिए पलट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/14, और ये हो जाएगा 280 बटे में 122 हो जाएगा, ठीक। तो इसको काटेंगे तो 14 का नाम 14 दूना 28 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो जाएगा, और फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 × 12 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 दूना कितना हो जाएगा 40, और बटे में नीचे कितना हो गया 61 हो गया, ठीक। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आपको लगाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो ये आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस करें, ठीक। और वैसे ही सवाल है जैसे कि आपने ये वाला सवाल पढ़ा है, ठीक। तो इसको प्रैक्टिस के लिए दे देता रहा हूँ, ठीक, और आप इसको सॉल्व कर लेना है। इसका आंसर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2/3, ठीक। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस करना, इसको लगाना, ठीक, लग जाएगा, वैसे ही सवाल है। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ लेना, ठीक। इसका जो PDF होगा वो आपको हम टेलीग्राम में दे देंगे। आप वहाँ टेलीग्राम में जाना, सर्च कर लेना टॉपिक नॉलेज, या फिर आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप देख लेना, ठीक। इसका PDF मतलब डाउनलोड कर लेना। चलिए अब अगले सवाल देखते हैं। तो देखो यहाँ पर अगला सवाल जो है वो 3 नंबर सवाल यहाँ पर लिखा है। ये ज्ञात है कि महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं, ठीक। तो ये आपको घटना सबसे पहले मान लेना है। पहले घटना मानना है E1 और E2 घटना मान लेना, ठीक। पहला ही आपको घटना मानना है, E1 जो मानना है, तो इसको मान लेना आपको कि छात्रावास में रहते हैं, ठीक। E1 आपका घटना हो जाएगा छात्रावास में रहने वाले, छात्रावास में रहने की घटना, ठीक। और E2 आप मान लेना यहाँ पर कि छात्रावास में नहीं रहने की घटना, ठीक। छात्रावास मतलब होता है हॉस्टल, ठीक। तो हॉस्टल में न रहने की घटना, न रहने की
घटना। ठीक, तो यहाँ पर छात्रावास में रहने की जो प्रायिकता है वो आपके सवाल में दे दिए हैं। ठीक, तो यहाँ पर कहते हैं कि ये ज्ञात है कि महाविद्यालय के छात्रावास में से छात्र यानी कि महाविद्यालय के जो छात्र हैं उनमें से 60% जो छात्र हैं वो छात्रावास में रहते हैं। तो रहने की जो ये 60% दिए हैं रहने की प्रायिकता। ठीक, तो यानी छात्रावास में रहने की प्रायिकता मतलब PE1 हो जाएगा। ठीक, ये कितना है छात्रावास में रहने के, यानी ये कितना है 60%। ठीक, और परसेंट को हटाओगे तो परसेंट का मतलब क्या होता है बटे में 100, तो परसेंट जब हटेगा यहाँ पर तो बटे में 100 हो जाएगा। ठीक, और 100 से जब भाग करोगे तो दो अंक के बाद मतलब दशमलव लग जाएगा तो हो जाएगा 0.60 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 60 मतलब 6 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर उसके बाद क्या लिखा है, और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं, यानी कि ये PE2 यानी इसका प्रायिकता दिया हुआ। ठीक, तो PE2 कितना हो जाएगा, ये है 40%, तो ये हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से जो 30% हैं और 60% छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने A ग्रेड लिया। तो यहाँ पर देखो एक घटना हो गया A ग्रेड लेने की। ठीक, तो यहाँ पर आप एक घटना मान लीजिए कि ए ग्रेड लेने की घटना। ठीक, लेने की घटना, तो यहाँ पर एक हमने घटना और मान लिया कि A ग्रेड जो पाते हैं उसकी घटना मान लिया। ठीक, तो यहाँ पर कहते हैं कि 60%, यहाँ पर कहते हैं कि 30% ऐसे स्टूडेंट हैं जो छात्रावास में रहते हैं यानी हॉस्टल में वो रहते हैं और वो A ग्रेड पाते हैं। ठीक, तो यानी कि छात्रावास में रहते हैं, ये घटना हो चुकी है, ये घटना घट चुकी है छात्रावास में, यानी हॉस्टल में रहने की जो घटना है वो घट चुकी है। तो हॉस्टल में रहने की घटना क्या थी, E1 थी, तो जो घट चुकी है उसको नीचे लिखो और क्या A ग्रेड लेने की घटना दिया हुआ है। ठीक, तो यानी कि ये ऊपर हो जाएगा। ठीक, तो ये जो प्रायिकता मतलब इसका जो प्रायिकता है वो आपके सवाल में 30% दे दिए हैं। ठीक, तो 30% का मतलब इसको हटाओगे तो हो जाएगा 30/100 और ये हो जाएगा 0.3। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर कहते हैं P, और यहाँ पर देखो दूसरा आपसे कहा जा रहा है कि 20% छात्र ऐसे हैं जो A ग्रेड तो पाते हैं लेकिन वो हॉस्टल में नहीं रहते हैं। तो हॉस्टल में नहीं रहते हैं और 20% छात्र ऐसे हैं जो हॉस्टल में मतलब नहीं रहते हैं लेकिन वो A ग्रेड पाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो 20% छात्र ना रहने की जो घटना है वो इनको पता है, तो जो घटना घट चुकी है यानी ये पहले ही घट चुकी है और उसके बाद यहाँ पर A ग्रेड पाने वाले हो गए। ठीक, तो A ग्रेड पाने वाले, अब यहाँ पर ये किसका प्रायिकता कितना दिया हुआ है 20% दिया हुआ है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 0.2 हो जाएगा। ठीक, या 0.20 हो जाएगा। ठीक, तो 0 कोई मतलब नहीं होता इसके बाद। अब यहाँ पर ये हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मतलब सब चीज़ आपके एग्जाम मतलब यहाँ पर सवाल में दे ही दिया गया है और यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छा मतलब ऐसे ही आंखें मूंद कर चुना जाता है और ये पाया गया है कि उसे A ग्रेड मिला है, तो यानी उसे A ग्रेड मिला है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है। तो A ग्रेड वो पा चुका है, अब ये घटना घट चुकी है मतलब आंखें मूंद के एक छात्र को पकड़ लिया जाता है कि लाइन में लगा था, ऐसे ही गए और उसको मतलब जो चुने हैं उनको ये नहीं पता था कि ये कहाँ से है कैसे है क्या है। ठीक, वो गए और वो छात्र उनको दिखने में अच्छा लगा या जो भी हुआ, ठीक, वो उसको पकड़कर आगे निकाल दिए। ठीक, और बोल दिए कि ये जो स्टूडेंट है ये इसको A ग्रेड मिला है। ठीक, और उसको जब आगे निकाला गया तो उससे कहा गया कि भैया ये जो स्टूडेंट है ये A ग्रेड पाया है। अब ये बताओ कि ये हॉस्टल में मतलब इसकी प्रायिकता बताओ कि ये छात्र हॉस्टल में रहने वाला है। ठीक, इसकी क्या प्रायिकता यानी इसकी क्या संभावना है कि ये हॉस्टल में रहने वाली है, इसकी क्या कितनी संभावना। ठीक, संभावना मतलब प्रायिकता। ठीक, तो देखो वो लड़का जो है वो A ग्रेड पाया है, ये घटना घटी यानी कि ये घटना पता है। अब आपको ये बताना है कि वो हॉस्टल में से ही है। ठीक, तो हॉस्टल में रहने की जो घटना है वो E1 है। ठीक, तो आपको इसकी प्रायिकता सवाल में पूछा जा रहा है। ठीक, यानी इसकी प्रायिकता क्या होगा, तो यहाँ पर इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा PE1/A, और इसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है P और उसके बाद यहाँ पर E1 है तो यहाँ पर लिख दो PE1 इंटू में P और उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है A/में यहाँ पर E1। ठीक,
तो E1 से तिर्यक E1, ठीक, ऐसे ऐसे तिर्यक याद रखना, ठीक। देखो इसको ट्रिक आप बता रहे हैं, बाकी आप इसको याद कर लो, ठीक। ये जो प्रायिकता होता है, सूत्र होता है, ठीक। अब यहाँ पर उसके बाद आपको इसी तरीके से यहाँ पर भी लिखना है इंटू में PA/में E1, ठीक। और प्लस में देखो हम जब इंटर में पढ़ रहे थे तो हम तो ऐसे ही याद किए थे, ऐसे मतलब सूत्र को याद किए थे ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक। तो हम तो ऐसे याद कर लेते थे कि देखो यहाँ पर PE1 है और इंटू में PA/में E1 है, तो इसको देखना है कि तिर्यक ही होना चाहिए, ठीक। ऐसे करके मतलब ट्रिक बनाकर ऐसे छोटे छोटे हम याद कर लिया करते थे, ठीक। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर भी वैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। अब बाकी आपके पास सभी वैल्यू पता है तो आपको यहाँ पर रख देना है, ठीक। बस आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा PE1/में A हो रहा है, ये तो निकाल रहे हो, ठीक। तो यहाँ पर इसके स्थान पर आपका जो सूत्र है वो कितना है, 0.6 दिया हुआ है, तो 0.6 लिखिए, ठीक। तो यहाँ पर जाएगा 0.6 इंटू में इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पर 0.3 दिया हुआ है, और बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.6 इंटू में 0.3 प्लस में यहाँ पर PE2 कितना है 0.4 है, और इंटू में ये कितना है, ये आपका हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, ठीक। तो इसको गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 18 हो जाएगा, और 1 2 यानी 1 अंक बाद ये हो गया, 1 अंक बाद ये हो गया, तो 2 अंक बाद दशमलव आपको लगा देना, लगा दिया, ठीक। और उसके बाद में इसी तरीके से नीचे भी हो जाएगा, और प्लस में 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो एक 0 बढ़ाकर दशमलव लगा दो, ठीक। तो ये हो गया। अब इसको नीचे आपको जोड़ लेना है, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.18 हो जाएगा, और इसको जब जोड़ देंगे आप दोनों को, तो यहाँ पर 8 दूना 16 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 0.26 हो जाएगा, ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13, ठीक। तो यह आंसर हो जाएगा आपका 9/13 हो जाएगा, ठीक। यही आपका यानी आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको इसी तरीके का एक और सवाल देता हूँ, उसको आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक। तो देखो ये आपका सवाल नंबर प्रैक्टिस के लिए जो सवाल दे रहे हैं आपको, देखो ये जो प्रायिकता के सवाल हैं बीज प्रमेय पर आधारित, ये सवाल दिखने में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन आप ऐसा मत समझिएगा कि कठिन होते हैं, बहुत इजी होते हैं, बस इनको थोड़ा सा समझना होता है, ठीक। और यहाँ पर बहुत इजी होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको दिखने में बड़े लगते हैं, बाकी ये होते हैं बहुत सरल, ठीक। यहाँ पर जैसे लिखा है, ये ज्ञात कीजिए कि महाविद्यालय के छात्रों में से 70% छात्रावास में रहते हैं और 30% छात्रावास में नहीं रहते हैं। सबसे पहली घटना मान लो कि रहते हैं, और दूसरा घटना मान लो कि घटना मतलब नहीं रहते हैं, और जो प्रायिकता है 70% दिया हुआ है, और PE2 जो दिया है वो 30% दिया हुआ है। उसके बाद कहते हैं पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम घोषित करते हैं, परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से जो छात्रावास में यानी रहते हैं, ये घटना घट चुकी है, और कहते हैं कि उनमें से 45% छात्र ऐसे हैं और 45% मतलब ऐसे हैं जो A ग्रेड मिलते हैं। तो सबसे पहले घटना मान लो एक और, यानी A ग्रेड मान लो कि जिनको A ग्रेड मिला है, तो यानी कि छात्रावास में रहने वाले 45% ऐसे हैं जो A ग्रेड पाते हैं। तो A ग्रेड पाने की यानी कि जो छात्रावास में रहते हैं वो स्टूडेंट A ग्रेड जो पाते हैं उनकी प्रायिकता 45% दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर यानी ये दिया हुआ है जो आपका, देखो पहली घटना E1 घट चुकी है, यानी छात्रावास में रहने वाली जो घटना है वो घट चुकी है, तो यानी कि E1 घटना थी तो उसको नीचे लिख देंगे, और A ग्रेड पाने वाले को तो एक घटना माना है तो उसको ऊपर लिख देंगे। तो यानी कि PA/में E1 जो है 45% है, और PA/में E2 जो है 15% दिया हुआ है, यानी कि 15% छात्र ऐसे हैं जो छात्रावास में मतलब हॉस्टल में नहीं रहते हैं, उनमें से 15% छात्र ऐसे हैं जो A ग्रेड जिनको मिलता है, ठीक, यानी प्रायिकता दिया हुआ है। और उसके बाद कहते हैं वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्रावास की अध्यक्षा चुना जाता है, उसमें से एक लड़का ऐसे चुना जाता है जिसमें ये पाया गया कि वो A ग्रेड उसको मिला है, ठीक। और इस बात की प्रायिकता है कि वो छात्रावास में से है, हॉस्टल में रहने वाला है। तो भैया आपको इसमें फिर देखो अब यहाँ पर A ग्रेड मिला है, ये देखो पाया गया, यानी ये इनको पता है, ठीक है, घटना घट चुकी है। अब यानी अब आपको जो निकालना है वो आपकी नई घटना हो जाएगी। निकालना क्या है कि छात्रावास में रहने वाला है, तो यानी कि E1 ऊपर हो जाएगा और A नीचे हो जाएगा, तो यानी आपको निकालना क्या है PE1/में A निकालना, ठीक। तो आई होप आप सवाल को समझ गए होंगे, इसको प्रैक्टिस कर लेना, आप इसको लगा लेना, ठीक। और चलिए अब मैं आपको अगला सवाल देता हूँ। अगला सवाल जो आपको बताने वाला है ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि उसको वो एग्जाम में प्रायिकता से एग्जाम में कई बार मैंने देखा है कि क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक।
तो चलिए उसको बता देते हैं, और उसके लिए भी वो क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद फिर आपको एक और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे देंगे, ताकि आप प्रैक्टिस करते जाएं और साथ ही साथ समझ कर प्रैक्टिस करते जाएं, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस हो वो बूस्ट अप हो। ठीक, तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इन सब का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, साथ में इसका जो आंसर होगा वो भी आपको हम टेलीग्राम में दे देंगे। ठीक, देखो इस सवाल को हम आपको थोड़ा से इसको थोड़ा से सॉल्व करके बता देते हैं। देखो जब आप सवाल को पूरा लगा लेंगे, ठीक, तो यानी कि सूत्र लगाएंगे, उसको जब गुणा भाग कर लेंगे तो आपका अंत में इतना आ जाएगा। ठीक, अब इसके आगे इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, आप इसलिए ताकि आप यहाँ पर देखो, इसलिए पूरा सवाल हम नहीं बताए हैं, क्योंकि आप इसको लगा लेना, बहुत ईजी सवाल है। ठीक, तो इसको कैसे आपको काटना है सरल तरीके से काटने के लिए, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक, और बाकी आपके देखो हम इसलिए पूरा सवाल नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि बताएंगे अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, और आप लोगों का एग्ज़ाम जैसा कि हो रहा है, इसलिए आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आप लोगों का टाइम बचाने के लिए हम डायरेक्ट आप इसको समझा दिए हैं। इसी तरीके का सवाल है, उसको भी और इसको भी, दोनों सवाल एक ही तरह से लगेंगे। अंत में आपका इतना आ जाएगा, तो इसको आप आगे सॉल्व कैसे करेंगे। देखो दशमलव हटाना, और उसके बाद दशमलव के बाद देखो कितने संख्या, 1 2 3 3, तो नीचे 3 जीरो बढ़ा दो। ठीक, और उसके बाद ये दशमलव हटाओगे, इसके बाद कितने संख्या है, 2 है, तो जीरो आप ऊपर बढ़ा लो। ठीक, इससे इसको काट देना, काटने के बाद कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 315 आ जाएगा, और बटे में यहाँ पर नीचे हो जाएगा 360। ठीक, अब इसको 5 से काटो, तो 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 5 3 15। ठीक, और उसके बाद इसको काटो, 5 से 35 हो जाएगा, और उसके बाद 1 बचेगा, 2 हो जाएगा, और यानी कि 5 दूना 10 होता है। ठीक, और ये हो गया कितना, 9 से इसको काटो, 9 7 63 हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो ये देखो कितने आसानी से कट गया ना। अगर आप इसको 36 से इससे भाग करते तो आई थिंक ना आता। ठीक, तो आपका सवाल गलत हो जाता। ठीक, तो इसलिए ताकि आप आसानी से इसको काट सकें, ठीक, इसलिए मैंने आपको इसको ये लास्ट में बता दिया। हमें लगा कि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाए आप लोगों को, इसलिए इसको बता दिया। ठीक, बाकी सवाल लगा देना। देखो इसमें सभी चीज़ जो आपको हम बता ही दिए। ठीक, ये प्रायिकता P, यहाँ पर ये जो आपका 70% है, यहाँ पर ये आपका PE1 हो गया, और ये PE2 हो गया, और ये आपका P A बटे में E1 हो गया, और ये P A बटे में E2 हो गया। बाकी सब पता ही है, सूत्र रख देना, सूत्र पर रख देना, आपका आ जाएगा। ठीक, बाकी अंत में समझा दें। चलो अगला सवाल देखते हैं। तो देखो आपका सवाल नंबर 4 जो है ये मैंने कई बार एग्जाम्स में देखे हैं, मतलब क्वेश्चन आया है। ठीक, तो सेम टू सेम यही सवाल आया है। ठीक, तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट ये आपका है। ठीक, सवाल तो यहाँ पर इसको देखना। देखो यहाँ पर लिखा है कि एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या फिर वो गेस लगाता है, यानी अनुमान लगाता है। ठीक, तो देखो हमारे पास दो सिचुएशन है, या तो वो उत्तर जानता है या फिर वो अनुमान लगाता है। तो सबसे पहले जो सवाल में कहा जाए उसी को आपको घटना मान लेना, घटना E और घटना E2। ठीक, तो यानी सबसे पहले आपको मानना क्या है, घटना, और तीसरी घटना जो मानना है वो आपको लास्ट में जो क्वेश्चन आपसे पूछे वही आप मतलब आपको बता रहे हैं कि ऐसे आपको मान लेना। ठीक, देखो सबसे पहले सवाल में जो आपसे पूछा जाए, ठीक, जैसे यहाँ पर कहा गया है कि एक बहुविकल्पी प्रश्न है, उसका उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो उत्तर का जानता है या फिर अनुमान लगाता है। 2 लाइनें जब पढ़ोगे ऊपर के तो आपको पता चल जाएगा कि E1 किसे मानना है, E2 कैसे मानना है। ठीक, और लास्ट में आपको एक तीन घटना मानना होता है। तीसरी घटना कैसे मानना है, जो आपसे प्रायिकता, जैसे यहाँ पर कहा गया है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र जो है प्रश्न का उत्तर जानता है यदि ये ज्ञात है कि उसने वो सही उत्तर दिया। ठीक, तो ये आपको तीसरा घटना मान लेना। ठीक, सही उत्तर देने का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग E1 और E2 घटना मान लेते हैं। ठीक, तो E1 घटना मानना है कि विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी उत्तर जानता है। ठीक, उत्तर जानने की घटना, ऐसे लिख लो, जानने की घटना। ठीक, और E2 आपको मान लेना है अनुमान लगाने की, विद्यार्थी के अनुमान लगाने की घटना, लगाने की घटना हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। और यहाँ पर जो प्रायिकता है वो देखो बहुत अच्छी चीज़ इसमें है कि प्रायिकता खुद दिए हैं। ठीक, देखो कहते हैं कि मान लें कि उसके उत्तर जानने की जो प्रायिकता है, यानी उत्तर जानने की प्रायिकता, यानी किसका प्रायिकता, PE1 दिया हुआ है कितना, 3/3।
4 है। ये देखो 3/4 है। और अनुमान लगाने की प्रायिकता देखो ये भी दिए हैं, यानी P/E2 भी दिए हैं। तो अनुमान लगाने की प्रायिकता कितना है, 1/4 है। ठीक, अगर 4 है तो मान लें कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता। तो यहाँ पर हम लोग एक घटना और तीसरी घटना मान लेते हैं कि सही उत्तर देने की घटना। ठीक, तो सही उत्तर ये आपका हल। ठीक, सही उत्तर देने की घटना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि मान लें कि छात्र के प्रश्न उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता। तो सही उत्तर देने की प्रायिकता ये आपकी नई घटना है। और ये आपको यानी कि देखो इसमें वो यानी उत्तर का अनुमान लगाता है, ये घटना घट चुकी है। अनुमान लगाने की देखो ये किसका प्रायिकता है, अनुमान लगाने की घटना इसमें घट चुकी है। और इसमें नई जो घटना है सही उत्तर देने की घटना, यानी सही उत्तर देने की प्रायिकता। तो यानी कि जिसकी प्रायिकता दिया हुआ है, ठीक, सही उत्तर देने की प्रायिकता, ये घटना क्या माना आपने, ए माना। ठीक, तो इसको आपको ऊपर लिख देना। ठीक, तो इस तरीके से देखो इसमें ये कहा गया है कि इसमें दोनों चीज़ कहा गया है। इसमें कहा गया है पहले कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने तो अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की जो प्रायिकता है, तो अनुमान पहले वो लगा चुका है तब वो सही उत्तर देगा ना। तो पहली घटना अनुमान लगाने की घट चुकी है और सही उत्तर देने की जो प्रायिकता है वो दिया हुआ है। तो इसीलिए हम लोगों ने अनुमान लगाने की घटना E1 थी, इसलिए इसको नीचे लिख दिया। ठीक, जो घटना घट चुकी होती है उसको नीचे लिखते हैं, और जो घटना नहीं घटी होती है या जिसकी प्रायिकता निकालना होता है वो हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो यानी कि सही उत्तर देने की प्रायिकता निकालना था तो वो ऊपर लिख दिया। ठीक, निकालना क्या मतलब दिया हुआ। ठीक, तो ये कितना है, ये है 1/4। और उसके बाद कहते हैं कि इतना है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। तो देखो क्या ज्ञात है, क्या पता है, मतलब ये पता है कि उसने सही उत्तर दिया है। तो सही उत्तर देने के लिए क्या लिखे, घटना E। ठीक, तो E यानी कि ये चीज़ ज्ञात है। ठीक, ये चीज़ पता है, तो ये चीज़ नीचे लिख देंगे। और यहाँ पर प्रायिकता किसका निकालना है, इस बात की प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है। तो यानी उत्तर जानने की जो घटना है E है। ठीक, तो यानी E1 है, तो इसकी प्रायिकता निकालना है E1, यानी कि इसकी प्रायिकता निकालना, तो जिसकी प्रायिकता निकालना है उसको ऊपर लिख देना। ठीक, यानी ये आपको निकालना है। ठीक, समझ गए ना। अब देखो यहाँ पर P और आपका E2 और A/E2 ये क्या है। ठीक, देखो इसका मतलब हुआ कि देखो E2 क्या है, अनुमान लगाने की घटना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुमान लगाने की घटना ये। ठीक, तो ये E2 है। ठीक, क्योंकि अनुमान लगाने की घटना बोल रहा है ना, यहाँ पर कहा जा रहा है। अगर यहाँ पर कहते हैं कि उत्तर जानने की घटना और जानने की घटना सही उत्तर देने पर तो 1/4 हो जाता, लेकिन कह रहे हैं अनुमान लगाने, तो अनुमान लगाने वाली घटना आपने E2 माना। ठीक, इसलिए सॉरी यहाँ पर E2 रहेगा। ठीक, और यहाँ पर ये आपका E1 हो जाएगा। तो ये आपसे सवाल में डायरेक्ट नहीं बताएं, इनडायरेक्ट आप खुद समझ लो। देखो यहाँ पर क्या है, E1 क्या है, E1 है उत्तर जानने की घटना। तो यानी कि देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सही उत्तर जानता है और सही उत्तर देता है। तो ये मुझे बताओ कि अगर वो विद्यार्थी सही उत्तर जानता है तो क्या वो सही उत्तर नहीं देगा। ठीक, तो देखो अगर वो विद्यार्थी उत्तर जानता है, तो जानता है तो वो सही उत्तर लगाएगा नहीं लगाएगा, यानी सही उत्तर में टिक लगाएगा नहीं लगाएगा। ठीक, तो जब वो जानता है तो उत्तर सही लगाएगा। तो यहाँ पर देखो उत्तर जानता है E2 ये घटना है, और सही उत्तर देने की जो प्रायिकता हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा। समझ लो ना। देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो विद्यार्थी उत्तर जानता है। ठीक, और वो तभी तो जब उत्तर जानता है तो सही, तो यानी कि सही उत्तर देगा ही, तो उसकी जो प्रायिकता हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। ठीक, अब आपको सब पता हो गया है, तो यहाँ पर सीधा सूत्र लिखो और उसके बाद E1/A हो जाएगा और बराबर में PE1 हो जाएगा, इंटू में PA/E1 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, PE1 इंटू में PA/E1 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस में PE2 हो जाएगा
इंटू में पी ए बटे में E2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर सब आपको रख देना। ठीक, तो PE1 कितना है आपका 3/4 है, और उसके बाद इंटू में पी ए बटे में कितना है आपका, ये है 1। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 और बटे में यहाँ पर जाएगा 3/4 गुणे में 1 प्लस में यहाँ पर जाएगा PE2, तो PE2 1/4 है, और उसके बाद में 1/4 इंटू में ये भी आपका 1/4 है। ठीक, तो यहाँ पर 1/4 लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 का नाम 3/4 का नाम 4, और ये हो जाएगा 3/4 प्लस में ये हो जाएगा 4 का नाम 4, 4 चौक 16, यानी 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दें ताकि हर बराबर हो जाए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12, तो 12 1 13 हो जाएगा। ठीक, 13 बटे में 16 हो जाएगा। ठीक, तो 4 का नाम 4, 4 चौक 16। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 बटे में 1 और बटे में 13 बटे में 4 हो जाएगा। ठीक, तो बटा नीचे बटा हो तो पलट जाता है। ठीक, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाएगा, ये 4 ऊपर सबसे हो जाएगा। ठीक, 4 बटे में 13 हो जाएगा, तो जाएगा 4 3 12 बटे में 13। ठीक, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन दे देता हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक, सेम इसी तरीके का है, सिर्फ और सिर्फ जो चेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये चेंज होगा। जैसे यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो प्रायिकता है ये सिर्फ चेंज हो जाएंगे, बाकी सिस्टम वही, सवाल वही। ठीक, तो चलिए आपको सवाल दे देते हैं प्रैक्टिस ताकि आप कर लें। ठीक, तो देखो ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, और इसको आप पढ़ना और आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना। आई होप आप बीज प्रेमी वाले सवाल समझ गए होंगे, और भी जो सवाल है वो आपको हम अगले वीडियो में बता देंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। सो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।